दोस्तों उत्तराखंड एंड पहला दानपुर के खूबसूरत वादियों से फिर से मैं पहाड़ी गोकुल स्वागत करता हूं एक नई लाइफस्टाइल ब्लॉग में आप सभी लोगों का। तो अभी हम तैयार हो चुके हैं और तैयार होके कहाँ जा रहे हैं ये आपके लिए सस्पेंड है आज के ब्लॉग में। तो चलिए कहाँ जा रहे हैं देखिए, आज ब्लॉग में बने रहिए। दोस्तों फाइनली आज की डेस्टिनेशन पर हम पहुंच गए हैं और आज के हमारे डेस्टिनेशन है कर्मी गांव। कर्मी गांव में हम क्यों आए हैं सबसे पहले वो बताते हैं। कर्मी गांव में आज मेरे भांजे का है जनेऊ संस्कार यानी बर्तबंद और अभी रात के 8 बजे हुई है और 7 बजे हुई है। 7 बजे हम यहाँ पहुँची हुई है। हमने सोचा था जल्दी जाएंगे लेकिन गाड़ी वाले ने लेट कर दिया। 4 बजे की गाड़ी हुई हमारी जो कि 2 बजे हम आने वाले थे। लेट होते होते 4 बज गए थे घड़ी और यहाँ पहुँचते पहुँचते 7 बज गए हैं। और यहाँ अब रात को सत्यनारायण कथा होगी और किस प्रकार से पहाड़ी रीति रिवाज के अनुसार जनेऊ संस्कार बर्तबंद होता है आज के ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। अंदर चल रही है सत्यनारायण कथा है उसकी तैयारी और बाहर पे सभी लोग कुछ लोग आग सेक के आग का आनंद उठा रहे हैं, कुछ लोग अंदर सत्यनारायण की कथा देख रहे हैं। तो चलिए सीधे आपको पहले अंदर ले चलते सत्यनारायण की कथा दिखाते और सुनाते हैं आज के ब्लॉग में। मंडल पर घूमता रहता था। एक दिन विप्रों के प्यारे भगवान ने ब्राह्मण के कष्ट को निवारण करने के हेतु स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस गरीब ब्राह्मण से आदर स्नेह के साथ पूछा, हे ब्राह्मण, तुम दुखित होकर नित्य प्रति किस लिए इस पृथ्वी मंडल पर घूमते रहते हो? हे श्रेष्ठ द्विज, वह वृतांत मैं सुनाना चाहता हूँ। वह ब्राह्मण बोला, महाराज, मैं बहुत ही गरीब हूँ। भिक्षा के लिए पृथ्वी और पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। जीवन का निर्वाह बड़े मुश्किल से होता है। यदि आप कुछ जानते हो तो मेरे कष्ट निवारण हेतु कोई उपाय कृपा करके बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, रुद्र रूपधारी भगवान बोले, हे विप्र, भगवान सत्यनारायण के उत्तम व्रत और पूजन को करो। इसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। इस सत्यनारायण के व्रत को प्रेम और श्रद्धा के सहित करेगा, उसके सभी दुख नष्ट होंगे। और इसको और क्या सुनाऊं? ऋषि बोले, हे मुनि सूत जी, इस ब्राह्मण से किसने सुना और किसने इस व्रत का आचरण किया? यह सब वृतांत हम सुनाना चाहते हैं। तो सूत जी बोले, हे मुनिवर, सुनो। एक दिन वही ब्राह्मण अपने महान वैभव के सहित बंधु बांधवों और स्वजनों के साथ लेकर भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। अंदर भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा चल रही है और बाहर किचन में खाने में क्या क्या बना है और भगवान सत्यनारायण कथा में क्या क्या बनता है वो बताते हैं और किचन स्टाफ से मिलाते हैं और क्या क्या बन रहा है आज स्पेशल खाने में। सत्यनारायण की कथा में क्या क्या भोग बनाया जाता है, क्या क्या भोग चढ़ाया जाता है। चलिए किचन स्टाफ से किचन में जाके पूछते हैं। चलिए किचन में प्रवेश करते हैं और किचन स्टाफ से जानते हैं आज क्या क्या बनाया जाता है और क्या क्या आज भोग बनता है, क्या क्या चढ़ाया जाता है। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा में क्या क्या चीजें बनती है। चलिए सीधे किचन स्टाफ से पूछते हैं। चलिए हम किचन स्टाफ से पूछते हैं कि आज जो भगवान श्री सत्यनारायण कथा है उसमें क्या क्या स्पेशल पहले तो खाने में बनाया जाता है, क्या क्या भोग उनको लगता है। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि जो मेरे छोटे भाई पप्पू के लड़के का आज शुभ कार्य सत्यनारायण की कथा है तो उसमें आज सबसे पहले जो यहाँ भोजन बनता है छोले और जो यहाँ का मेन हमारे पारंपरिक है तो वो कद्दू की सब्जी बनती है जो अभी बन भी रहा है। जी 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 होने जा रहा है। जी जी छोले रेडी होने जा रहे हैं। जी 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 जो प्रसादी में पूरियाँ बनते हैं वो पूरियाँ बनती है वो भंडार तक जा चुके हैं। जी जी और कथा अंदर कथा हो रही है। कथा वाचन के बाद प्रसादी होगी, प्रसादी के बाद भोजन स्टार्टिंग हो जाएगा। जी जी जी। और कल सुबह क्या रहेगा खाने में? कल सुबह दाल चावल सलाद रायता काफी मतलब अच्छा जी जी नया डिश बनाने की सोची हमने भी कि लोगों को अच्छा लगे हमारा जी जी जी। खाना। और जैसा कि आपने बताया कि कद्दू और छोले पूरियाँ जैसे ये स्पेशली सत्यनारायण कथा में जरूरी होता है इन चीजों का। ये सत्यनारायण कथा में कद्दू होना जरूरी है। बाकी माता रानी के प्रसादी में हलवा बनता है जो हलवा बना है। जी जी। और चना छोले जो काम बनता ही है। जी जी। ये जो मेन है यहाँ का सत्यनारायण कथा का तो कद्दू बनना जरूरी है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो हमने जाना जो किचन स्टाफ है उनसे कि उन्होंने अच्छे तरीके से शुद्ध भाषा में आपको बताया कि यहाँ कहीं भी सत्यनारायण की कथा हो तो वहाँ कद्दू बनना जरूरी है और साथ ही छोले भटूरे जो भी बनता है पूरी प्रसाद सब कुछ यहाँ चीजें बनी हुई है। सत्यनारायण की कथा होने के बाद जिसकी कथा होती है वो सभी लोगों को आरती देता है और आरती देने जाते हैं और सभी लोगों को आरती ले भी रहे हैं। और
को आरती देने के बाद जहाँ सत्यनारायण की कथा होती वहीं वो आरती को वापस रखेंगे और सभी लोग जितने भी यहाँ पर आए हैं सभी लोगों को आरती दी जाती है। आरती देने के बाद वापस भगवान श्री सत्यनारायण के जहाँ पर मंदिर बना होता है वहाँ पर वापस उसको रखा जाता है। सत्यनारायण जी की कथा समाप्त हो चुकी है और अब धीरे धीरे खाने की तैयारियां हो रही है। बच्चे इस साइड में, कुछ बच्चे लोग खेल रहे थे और जितने भी सियाने लोग और लोग हैं, अतिथि लोग, सभी लोग वहाँ पर, कुछ लोग आग सेक रहे हैं तो कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसे ही भोजन हो जाएगा उसके बाद सभी लोग फिर रात को डीजे भी बजेगा। कुछ लोग हमारे पारंपरिक झोड़ा चांचरी गायन होता है, कुछ लोग वो गाएंगे, कुछ लोग डीजे पे नाचेंगे। तो रात को कुछ इस प्रकार से रहने वाली है आज की रात। सत्यनारायण की कथा पूरी हो चुकी है और अब जितने भी अतिथि लोग, मेहमान लोग आए हैं सबके लिए प्रसादी ग्रहण हो रही है, यानी खाना चल रहा है रात का डिनर। सभी जितने भी ग्राहती लोग हैं और जितने भी मेहमान लोग हैं, मित्रगण आए हैं, जो भगवान श्री सत्यनारायण की कथा में जो भी प्रसादी बनती है, जो भी भोग बनता है, वो सभी लोग ग्रहण करेंगे। भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा में तरह तरह के व्यंजन यानी सामग्री बनाई जाती है। भोजन समय कद्दू है, प्रसाद है और हलवा है और पूरियाँ है, छोले है। तो इस प्रकार से कई अलग अलग प्रकार की चीज़ें इसमें बनाई जाती है और सभी जितने भी यहाँ पर आए हुए अतिथि लोग रहते हैं सभी लोग प्रसादी ग्रहण करने के बाद अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। जितने भी अतिथि लोग आए हुए हैं और सभी जितने भी सयाने हैं गांव के, सबसे पहले महिलाओं और उनका खाना चल रहा है। उसके बाद फिर जो गांव के लोकल के लोग हैं उनका खाना होगा। पहले गांव की महिलाएं हैं और जितने भी रिश्तेदार हैं, कुछ सयाने लोग गांव के, उनको भोजन कराया जा रहा है। कद्दू इस सिचुएशन को देखते हुए एक गाना याद आ रहा है। ये ऊंचा डानुमा हिमालय काठुमा देव देव तू का काखी माँ बसीर सबका आखी माँ हो रंगीलो मेरा जोहारा रंगीलो मेरा मनसारा। खाना स्टार्ट हो गया है और भाई लोगों ने तो खाना भी स्टार्ट कर दिया। पहले तो चंदू भाई से पूछे खाना कैसा बना भाई? सबसे अच्छा क्या बना है? छोले अच्छा बना है, कद्दू अच्छा बना है या हलवा अच्छा बना है? छोले और उसके अलावा कुछ अच्छा नहीं बना है? ठीक है। चलो दयालु कैसा लगा? नहीं, बहुत बढ़िया है। चलो अब हम भी स्वाद लेते हैं। फिर सत्यनारायण की कथा में हलवा, छोले, कद्दू और पूरी सबसे जरूरी प्रसादी मानी जाती है। कद्दू की सब्जी